शशि साहब, ये ऐसे में तो आप प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते, प्रेसिडेंट के साथ साथ लीडर भी बनना चाहते हैं। लगातार इस बात पर जो है डिस्टिंक्शन हो रहा है कि आप जो भी नया आएगा अध्यक्ष, वो अध्यक्ष होगा और लीडर राहुल गांधी रहेंगे। आप जो कह रहे हैं, अगर आप वो इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आप तो लीडर हो जाएंगे पार्टी के। देखिए, ये तो आप लीडर होंगे कि आप प्रेसिडेंट होंगे, ये बताइए। देखिए, प्रेसिडेंट जैसे हमारे कांग्रेस का एक संविधान है और संविधान में जो लिखा है, प्रेसिडेंट तो किसी को रिपोर्ट नहीं करते, मतलब प्रेसिडेंट ही है हमारी पार्टी के अध्यक्ष, वही तय करते हैं। अंत में जो चुनाव में हम आगे रखना चाहिए, नेचुरली दूसरे लोग भी होंगे। मैं आपसे कहता हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा भी चल रहा है, राहुल गांधी ने कमाल का काम कर दिया। मैं खुद गया उनके साथ, कन्याकुमारी में था और केरला में 3 दिन के साथ चला। मैं आपको आपसे मिला हुआ। आपको पता है कि सुबह सुबह 6:30-7 बजे कितने लोग बाहर है। आप देखें, आप कितने मतलब बहुत बहुत आवेश से लोग आके उनको समर्थन दे रहे थे, उनको मिलना चाहते थे, उनको छूना चाहते थे। तो ये सब पार्टी के लिए बेनिफिट, पार्टी की भलाई के लिए हो रहा है। तो मैं कहूंगा, अगर प्रेसिडेंट चुना जाएगा अक्टूबर 17 को, अक्टूबर 19 को जब गिनेंगे वोट, और राहुल गांधी जी अगले साल तक मार्च यात्रा करते रहे, तो राहुल गांधी जो कर रहा है करने दीजिए, पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और उनका जो नेतृत्व है इस यात्रा में और जो दूसरे तरीके जो वो चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये हमारे लिए अच्छे हैं, तो नेचुरली हम इस्तेमाल करेंगे। पर आप अध्यक्ष बनते हैं तो फैसला आपका चलेगा कि गांधी परिवार का चलेगा? विषय के अनुसार, अगर ये भारत जोड़ो यात्रा में जो चल रहा है, उनको मैं जाके कैसे कहूं कि ऐसे करो, उस रोड पे जाओ, कहीं और जाओ। प्रेसिडेंट तो है, लेकिन पार्टी भी चल रहा है। सब लोग देखिए, सब लोग सहयोगी है इसमें। आप ये भी मान लीजिए कि हम सब लोग एक साथ काम करने चाहिए। इस चुनाव के बाद खड़गे साहब और मैं तो एक साथ ही काम करेंगे पार्लियामेंट में। और अगर खड़गे साहब जीता तो मेरी कोई प्रतीक्षा नहीं है कि मेरा हाल बहुत बुरा हो जाएगा पार्टी में, क्योंकि पार्टी पर जानना आपको तो चाहिए। खुद ही समर्थन नहीं मिल रहा है। आपके स्टेट में तमाम ऐसे औपचारिक पदों पर लोग हैं जिन्होंने खुला समर्थन खड़गे साहब को दे दिया। रमेश चन्नीथल अभी भी उनके साथ के समर्थन में कभी प्रतीक्षा नहीं की। आपको पता है कि कोई भी इस सिस्टम में तो एक एस्टैब्लिशमेंट होता है जो नेतृत्व में है, जिनके पास ऑफिशियल टाइटल्स होते हैं, जो इंचार्ज है, जनरल सेक्रेटरी है, पीसीसी चीफ है, सीएलपी लीडर, इस किस्म के लोगों को नेचुरली सिस्टम के ऊपर जो बैठे हैं वो तो बदलाव क्यों मांगेंगे। तो मैं ज्यादा प्रतीक्षा नहीं की। फिर भी कुछ सीनियर लीडर्स मेरे नॉमिनेशन पत्रिके पे दस्तखत किए हैं, लेकिन ये नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं ज्यादा कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने के लिए आया हूं। और वहां मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे हर रोज बहुत लोग मिलने आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि देखिए, हमें तो खोल के दिखाना मुश्किल है, क्योंकि पार्टी पता नहीं कि कुछ होगा या कोई नेता को पसंद नहीं होंगे, लेकिन जब वोट डालेंगे हम आपके साथ। आप कह रहे हैं बड़ा अपसेट होने वाला है, मतलब देखिए, मेरे ख्याल में तो वैसे भी कुछ सरप्राइज तो होंगे लोगों को, क्योंकि शायद लोगों का जो अनुभव क्या था कि जब 2000 में इलेक्शन हुए कि जितेंद्र प्रसाद साहब को 1% भी नहीं मिला, जब 96 पे ये चुनाव में शरद पवार साहब और राजेश पायलट साहब को कुल मिला के 6% नहीं मिले, तो लोग सोचते हैं कि इसी होगा, कि यही होगा कि ये एक आधिकारिक उम्मीदवार को 90 से ज्यादा या उसमें शायद 99% मिल जाएंगे, और कोई आया है सिर्फ विंडो ड्रेसिंग के लिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। एक असली चुनाव चल रहा है, और हमारे पार्टी डेलीगेट्स के रिएक्शन देख के और पब्लिक के, आपको अब देखा है कि पब्लिक में क्या क्या हो रहा है, हमारे जो माध्यमों, सोशल मीडिया, सामाजिक माध्यम जो है, लोग क्या क्या कह रहे हैं, ये सब तो हमारे डेलीगेट्स भी देख के पड़ेंगे। वो भी इसी समाज में रह रहे हैं, उनको कैसे कह सकते हैं कि वो ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, अब सब सिर्फ नेताओं को सुनेंगे। पर आप लोग को, आपको जो टारगेट बनाया जा रहा है, जैसे अशोक गहलोत कह रहे हैं कि एलिट है शशि थरूर, मतलब खड़गे जो है वो, देखिए, जो अगर मैं कोई पैराशूट लेके राज्यसभा पहुंच गया था तो शायद ऐसे कह सकते हैं। जो 3 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, 2 बार भाजपा सेकंड आए मोदी वेव के समय, उसके बाद मैंने सीट को छीन लिया था कम्युनिस्ट पार्टी से, तो ये सीट कोई कंफर्टेबल गारंटीड कांग्रेस सीट तो नहीं था। फिर भी मैं आके लोगों को संपर्क करके मैंने जीता। और ये भी जानना चाहिए कि तिरुवनंतपुरम सही है कि केरला की राजधानी है, लेकिन हमारी कंस्टिट्यूएंसी जो है 60% से ज्यादा ग्रामीण लोग हैं, मछुआरे हैं, आदिवासी हैं, कृषक है। तो आप समझ लीजिए कि साधारण लोग के मन समझने का मुझे कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, तो मैं जीतता नहीं।
मुझे जो आप अगर मेरी वोट एनालिसिस करेंगे कि ज्यादा शहर के वोट नहीं मिला मुझे, मेरे वोट है उसी इलाके में जहां लोग मुझसे संपर्क करके उनको मालूम है कि ये आदमी हमारी हित में ही काम कर रहा है। अशोक गहलोत का जिक्र चला है तो वो भी जिक्र कर लेते हैं। वहां पे भी एक लाइन का डिक्टेट की बात हुई, मतलब कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है जो हाई कमांड कल्चर है उसका नतीजा है राजस्थान में जो मैस हुई। अगर रायशुमारी होती तो शायद, क्योंकि विधायक उसके बाद भी कह रहे हैं, मतलब एक जनरल, क्योंकि आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, विधायक बाद में भी शशि साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग से पूछा जाना चाहिए था। एक लाइन की डिक्टेट का जिक्र आया, ऑब्जर्वर की भूमिका पर संशय खड़ा हुआ, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। तो आपको पता है कि यही मैं कह रहा हूं ना कि हमारी पार्टी के अंदर अगर लोगों को जरा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट का मौका दे दे, कि उनसे बात करें, उनको सुन ले, अंत में आप तय करेंगे, लेकिन उनकी राय जानने के बाद जब तय करेंगे बात अलग होगी। तो यही मैं कह रहा हूं। मैं राजस्थान के बारे में नहीं कह रहा हूं क्योंकि जिस विषय पर मैं शामिल नहीं था मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। जो उनको हैंडल कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी का अध्यक्ष जो अभी है वो कर रही है, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन इन प्रिंसिपल में चाहता हूं कि कोई भी किसी भी विषय पे हमारी पार्टी में कोई भी राज्य में अगर कुछ तय करना चाहिए तो लोगों से बात करके तय कीजिए, उनकी राय समझ के। और अगर आप लेजिस्लेचर के बारे में बोल रहे हैं तो नेचुरली जो चुनाव जीत के एमएलए आए हैं उनको लगा है कि हमारी भी राय में कुछ है, हमसे भी पूछिए। तो बस ये तो नॉर्मल है मेरे ख्याल में हमारे पार्टी का काम का तरीका शायद इस किस्म के, क्योंकि जब गांधी परिवार थे तो नेचुरली वो बहुत उनका जो खून भी एक सैकड़ों सा मतलब शताब्दी से हमारे साथ हमारे डीएनए पे मिले जुले हैं। तो नेचुरली गांधी परिवार का स्टैंडिंग अलग है। कोई साधारण व्यक्ति आया अध्यक्ष पद पे तो मेरे ख्याल में उनकी जिम्मेदारी होगी लोगों से बात करना और लोगों को एक साथ ले जाना, इकट्ठे हम आगे बढ़ना चाहिए। और आप कह रहे हैं ना कि अब बदलाव की जरूरत है, जो सिस्टम प्रिवेलिंग सिस्टम है उसको बदलने की जरूरत है। 20 साल से कांग्रेस कार्य समिति जो है उसका चयन नहीं हुआ, तो लगातार कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश हुई है पार्टी की। क्या आप रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट होंगे? नहीं, जब देखिए जब बड़े बड़े लोग होते हैं हमारे इतिहास में देखें, लोग कहते थे कि सिस्टम नहीं वो ही चलाते। जैसे नेहरू जी जब प्रधानमंत्री था लोग कहते थे ये तो नेहरू सिस्टम था, ये सिर्फ कांग्रेस सिस्टम नहीं। बाद में जब शास्त्री जी आए तो सिस्टम बदला। अब तो सोनिया गांधी जी करीब 25 साल से नेतृत्व दे रही है पार्टी की। नेचुरली उनका जो स्टैंडिंग है खड़गे साहब का और मेरा नहीं है, हम तो अलग किस्म के ही हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि हम सोनिया गांधी है ही नहीं। तो आप देखिए समझ लीजिए कि अगर पार्टी में एक सिस्टम बना गया जो एक नेता के सिस्टम है, तो जब नेता बदल जाएगा तो सिस्टम भी जरा बदलना चाहिए, यही मैं कह रहा हूं। अगर आप जीत जाते हैं तो आप पार्टी के अध्यक्ष होंगे, तब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना पड़ेगा। मैं तो मेरे ख्याल में आसान बात है। आपको पता है कि मैं कई बार देश में कई इलाके में मैं भाषण दे चुका हूं, आपके इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी कई बार। मैं तो किताब लिखा हूं, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, बैटल ऑफ बिलोंगिंग। मेरे सारे एनालाइज करके जो अभी हिंदी में निकला अस्मिता का संघर्ष, ये क्या है? ये तो मोदी सरकार के, भाजपा के, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के खिलाफ ही लिखा हूं। तो मुझे ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि उनकी चुनौती फेस करने में कोई दिक्कत है कांग्रेस नेताओं को। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, मतलब सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं आप पीएम मोदी के सामने? 2 बार जीते हैं और मतलब 300 सीट है उनके पास। एक और बार जीता तो बात बहुत कठिन होगी पार्टी के लिए और देश के लिए।